हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन। आर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से प्रिंट कल्चर का इमर्जेंस हुआ और इस मॉडर्न वर्ल्ड में प्रिंट कल्चर का कितना योगदान रहा और ये कैसे किन किन देशों में फैला, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो युग है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है और इस साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग बिना प्रिंटिंग मटेरियल्स के अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आज हम जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल्स हम प्राप्त कर रहे हैं स्टडी के फॉर्म में, वो सारे के सारे प्रिंट फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है ना। जैसे कि आजकल हम न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, है ना, और अन्य बहुत सारी चीज़ें जो भी हम प्राप्त करते हैं वो सारी की सारी किस फॉर्म में होती हैं? रिटन फॉर्म में होती हैं। क्लियर? तो किस प्रकार से ये प्रिंटिंग कल्चर का इमर्जेंस हुआ, ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, किस तरीके से प्रिंटिंग ट्रेडिशंस डेवलप हुए, इन सब सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। आखिर इस प्रिंट कल्चर का इस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या योगदान है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स, पहली प्रिंटिंग बुक्स कहाँ से प्रिंट हुई और कैसे अन्य देशों तक पहुँची और इससे क्या क्या सहायता हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुए और इसमें इन प्रिंटिंग बुक्स से किन किन लोगों को फ़ायदे होते थे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है कि द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। अगर हम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सबसे पहले कहाँ पर प्राप्त हुई या कहाँ पर मिली या कहाँ पर विकसित हुई? तो जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो सबसे पहले चाइना, जापान और कोरिया में विकसित हुई। क्लियर हुआ? और इन पूर्वी एशियाई देशों से ही ये प्रिंट कल्चर अन्य देशों में धीरे धीरे फैला, चाहे वो यूरोप का देश हो या आपका भारत हो। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उस समय जो ये चाइना, जापान और कोरिया में जो भी प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, तो उस समय ना तो कोई मशीन था या ना अन्य कोई साधन थे, है ना, जिससे कि प्रिंट किया जा सके। तो उस समय ये सारे के सारे जो प्रिंट होती थी या प्रिंट की जाती थी बुक्स को, वो हैंड रिटन होता था, हाथ से लिखी जाती थी। बात क्लियर हो गई? आगे देखो, फ्रॉम AD 594, from AD 594 बुक्स वेयर प्रिंटेड इन चाइना। लगभग 594 AD के आसपास चाइना में बुक्स प्रिंट होने शुरू हुए। और ये बुक्स कैसे प्रिंट होते थे चाइना में? तो बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। देखो, वुड ब्लॉक क्या होता है? एक्चुअली वुड ब्लॉक एक प्रकार की काठ की लकड़ी होती है, उस लकड़ी पे इनग्रेव्ड करके, है ना, हम कोई भी चीज़ लिख देते हैं। लिखने के बाद चूँकि वो सारी चीज़ें तो उल्टी लिखी जाएंगी, वो सारी चीज़ों को लिखने के बाद उस पे इंक लगा दिया जाता था और इंक लगाने के बाद पेपर को उसी पे रख दिया जाता था, जिससे कि सारे की सारी जो लिखावट होती थी वो पेपर पे आ जाती थी, है ना। तो उस समय जो भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई चाइना में, वो इनग्रेव्ड वुड्स की सहायता से डेवलप की जाती थी, सॉरी, इनग्रेव्ड वुड की सहायता से प्रिंट की जाती थी। बात क्लियर हो गया? अब देखो क्या हो रहा है। A thin porous sheet was used। अच्छा, ये सीट कैसा यूज होता था? तो जो लिखने के लिए, यानी कि जो हम प्रिंट करते थे, जैसे मान लो कि एक लकड़ी हो गई काठ की, उस लकड़ी पे कुछ लिख दिया गया, है ना, इनग्रेव्ड करके, समझ में आया ना? जैसे लकड़ी को काट काट करके छोटा छोटा उसमें कुछ लिख दिया गया और लिखने के बाद उस पर जो पार्ट्स एलिवेटेड होंगे, उठे हुए होंगे,
उस पार्ट पे इंक लगा दिया जाएगा, उठे हुए पार्ट पे क्या लगा देंगे, इंक लगा देंगे, और फिर उसी पे पेपर को चिपका के ऐसे रबिंग कर देंगे। रबिंग कर देंगे तो जो भी चीज़ें उस वुड पे इनग्रेव्ड हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें पेपर पे छप जाएंगी। बात क्लियर हुआ? और वो जब सारी चीज़ें पेपर पे छप जाएंगी तो उसी पेपर को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एज अ रीडर। ठीक है, पढ़ने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन बात यह है कि जो पेपर यूज़ किया जाता था वो पेपर कैसा होता था, पोरस होता था। पोरस का मतलब क्या होता है? पोरस का मतलब होता है कि एक ऐसा पेपर है ना, या एक ऐसी चीज़ जिसमें कि हम अगर पानी डालें तो वो रिस करके दूसरे साइड भी पहुंच जाए, है ना। जैसे एक रफ कॉपी आती है तो रफ कॉपी पे हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग इंक के इंक पेन से लिखें तो वो क्या होता है कि इंक जब उस पेपर पे पड़ता है तो वो फैल जाता है और इवन दूसरे साइड भी, है ना, वो इंक चला जाता है। तो सपोज करिए अगर आपने एक साइड लिखा और दूसरे साइड वो इंक जाके फैल गया तो क्या आप दूसरे साइड लिख पाएंगे कुछ भी? ये पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब दूसरे साइड जब इंक आ जा रहा है तो उस साइड वो लिखने लायक नहीं रहेगा। तो चाइना में उस समय जब ये वुड ग्रेव प्रिंटिंग होती थी तो उस समय केवल पेपर के एक ही साइड प्रिंट किया जाता था। ठीक, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि पोरस शीट यूज होने की वजह से यह कुड नॉट प्रिंट ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड यूज नहीं हो सकता था। क्लियर हुआ? अब देखो क्या है एकॉर्डियन बुक्स। अच्छा, ये एकॉर्डियन बुक क्या है भाई? ये एकॉर्डियन बुक क्या है? Accordion book was prepared and that was folded and stitched at the side. अब आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये पेपर लिया है, ठीक है। अब इस पेपर पे हमने क्या किया कि एक वुड ले लिया, वो इनग्रेव्ड कर दिया, उस पर इनग्रेव्ड करके हमने कुछ लिख दिया। ठीक है, इनग्रेव्ड करके खोद करके उस लकड़ी को हमने कुछ लिख दिया। लिखने के बाद हमने उस पर इंक लगा दिया। इंक लगाने के बाद इस पेपर को हम क्या करेंगे, उस पर रखेंगे और रख करके इसको रगड़ देंगे। रगड़ देंगे तो क्या होगा, इस साइड सारी की सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, जो लिखी हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें इस पर प्रिंट हो जाएंगी। प्रिंट होने के बाद अब देखिए प्रिंट हुआ इस साइड तो प्रिंट नहीं हुआ, अनदर साइड प्रिंट नहीं हुआ है, प्रिंट हुआ है इस साइड। तो अब क्या करेंगे कि इसको ऐसे मोड़ देते थे, फिर इसको इस तरीके से ऐसे मोड़ देते थे। ठीक है, एरस में। तो देखो अब जो लिखा हुआ चीज़ है वो इस साइड आ गया, है ना। यहाँ पे लिख गया, यहाँ पे आ गया, इस साइड आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या किया, स्टिच कर दिया, यहाँ से सिल दिया, 2 होल करके यहाँ पर हमने इसको सिल दिया। ठीक है, तो जिससे कि बिना लिखा हुआ पार्ट या जिस पे इंक आ जाता था वो पार्ट नीचे हो जाता था और लिखी हुई पार्ट जो होती थी वो सामने आ जाती थी और जो रीडर होता था आसानी से उसको पढ़ सकता था। ठीक है, बात क्लियर हुआ? तो इस तरीके के बुक्स को हम क्या कहते हैं, एकॉर्डियन बुक। इट इज क्लियर? सबको क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी वॉज कॉपीड बाई द स्किल्ड क्राफ्टमैन। जो स्किल्ड क्राफ्टमैन होते थे वो क्या करते थे कि जो भी चीज़ें इस पेपर में प्रिंट की जाती थी उन सारी चीज़ों को वो अच्छे कैलीग्राफी, अच्छे हैंड राइटिंग में क्या करते थे, लिखते थे। बात क्लियर हुआ? उन सारी चीज़ों को अच्छे से लिखते थे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास में हम लोग ने क्या जाना, हम लोगों ने ये जाना कि जो फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स थी वो कब और कैसे प्रिंट होनी शुरू हुई। तो इसमें हमने देखा कि चाइना, जापान और कोरिया में पहली बार प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ और उस समय हाथ से लिखा जाता था कोई भी चीज़। बाद में हमने 594 AD के आसपास देखा कि चाइना में बुक्स प्रिंट होने शुरू हो गए। और ये बुक्स कैसे प्रिंट होते थे, तो वुड ब्लॉक्स की सहायता से प्रिंट होते थे। कैसे? वुड ब्लॉक्स पे हम लोग क्या करते थे, इंक लगा करके पेपर को रगड़ करके उसके छाप को ले लेते थे। इस तरीके से बुक को प्रिंट किया जाता था। और जो सीट यूज़ होता था उस समय अच्छे क्वालिटी के सीट्स नहीं यूज़ होते थे, अच्छी क्वालिटी के पेपर यूज़ नहीं होते थे, इसलिए इंक दोनों साइड दूसरे साइड चला जाता था। इसलिए हम एक ही साइड उस समय प्रिंट कर पाते थे। क्लियर हुआ? यानी चाइना के लोग केवल एक ही साइड प्रिंट कर पाते थे। अब देखो उस समय जो
लिखी हुई कॉपी होती थी, उसको फोल्ड करके एक बुक बनाया जाता था जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एकॉर्डियन बुक। और जैसा अभी मैंने दिखाया कि किस तरीके से ये बुक तैयार की जाती थी, ठीक है। और फिर उसको उसके बाद वो एक ब्यूटीफुल जो कैलीग्राफर होते थे वो अच्छे हैंड राइटिंग में उसे लिखते थे। आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने का भरसक प्रयास करूंगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।